बच्चों, एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछली दो वीडियो में हमने बात की थी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित घटनाओं की कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, प्रेरित धारा क्या होती है, और फिर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम थे। उन दो नियमों में पहले नियम में यह बताया गया था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा, और दूसरे नियम में जिसको आपने लेंज का नियम कहा था या दूसरी वीडियो में, उसमें हमने ये चर्चा की थी कि जब कोई बंद कुंडली आपको मिलेगी या कोई बंद परिपथ मिलेगा, उसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी उस प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। उम्मीद है हमें कि वो दोनों वीडियो आपको समझ में भी आई होंगी। एक दो बच्चों ने बताया कि उसमें कहीं मिस्टेक भी हुई है, तो हो सकता है हो गई हो, उसको देखेंगे। उसी सीरीज को अब आगे कंटिन्यू करते हुए हमारा तीसरा टॉपिक है गतिक विद्युत वाहक बल, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ भी है। इसमें क्या होता है कि जब आपके पास में कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी छड़ को या किसी तार को चलाते हैं, और इस प्रकार चलाते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कट करते हुए चले, तो उस चालक छड़ या तार के सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और विद्युत वाहक बल आप जानते ही हैं, ये एक विभवांतर है। इसका मतलब ये हुआ कि चालक छड़ जो है उसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है। अब ये सपोज करिए मेरे पास में कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जो क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ है। इसमें कोई एक चालक छड़ रखी हुई है, और अगर ये चालक छड़ है तो हमें ये बात पता है कि चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हमने कहा इसकी लंबाई है L। इसमें कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे चालक छड़ में, और उसके कुछ धनायन भी होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार गति कर रहे हैं, और धनायन चूंकि भारी होते हैं तो वो गति नहीं कर पा रहे हैं। हमने क्या किया, किसी बाह्य बल से इस चालक छड़ को एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कराया। जब ये चालक छड़ दाएं दिशा में गति करेगी तो इसके साथ साथ इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं और जो धनायन हैं वो दोनों भी गति करेंगे, और दोनों के दोनों दाईं ओर गति करेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में हमें ये पता है कि जब कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उस पर एक बल आरोपित करता है जिसको हम चुंबकीय बल बोलते हैं। यदि हम देखें कि चुंबकीय बल की दिशा किधर को होगी, चुंबकीय बल हमें पता है कितना होता है, Fm = qv क्रॉस b। और यदि हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए इसमें माइनस आ जाता है, -ev क्रॉस b। ये तो सामान्य सूत्र है। लेकिन हमें एक बात और पता है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र और गतिमान आवेश की जो वेलोसिटी है वो दोनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो जो आवेशित कण पर बल लगता है उसकी दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बता देते हैं। तो हमने जो सिचुएशन ली है वो ऐसे ही ली है, क्या कि चुंबकीय क्षेत्र और जो ये आवेश हैं, किसके आवेश, इस चालक छड़ के आवेश, ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान हैं। चालक छड़ चलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन भी इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चलेंगे, और इसके लिए है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताता है क्या, धारा के लिए है, वैसे तो किसी धारावाही चालक के लिए, पर हमें यह भी पता है कि जब कहीं इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं तो धारा प्रवाहित होने लगती है। तो पहले हम धनावेशित जो इसके धनायन हैं उन पर बल देखते हैं किधर को लगता है, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप लोगों को पता होगा क्या है। वो ये कहता है कि हम बाएं हाथ की दोनों उंगलियों और अंगूठे को इस प्रकार यदि फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें,
तो जो ये आपकी इंडेक्स फिंगर है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को बताती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। ये जो बात बताई है ये धनावेश के लिए फिट बैठती है, क्योंकि धनावेश के जो चलने की दिशा होती है वही धारा की चलने की भी दिशा होती है। लेकिन हम इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो इलेक्ट्रॉन और धारा कन्वेंशनली एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों के लिए लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गतिमान होंगे धारा उसके विपरीत दिशा में गतिमान हो जाएगी। चलिए देखते हैं यहाँ कि जो इसमें धनायन है और मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन पर बल किधर को लगता है। पहले हम धनायनों पर देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र हमारा अंदर की तरफ है और चूंकि ये चालक इस तरफ गतिमान है तो इसका मतलब ये होगा कि आवेश भी इसी दिशा में गतिमान है। तो धनावेश देख अगर इस तरफ गतिमान है तो धनावेश के कारण जो धारा प्रवाहित होगी वो भी दाईं ओर होगी। तो हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाया, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, धनावेश दाईं ओर चल रहे हैं, तो मिडिल फिंगर से पता चला कि ये दाईं ओर चल रहे हैं, और अंगूठा बल की दिशा को बताता है। तो जो धनायन है उन पर जो बल लगेगा, कौन सा बल, चुंबकीय बल, वो ऊपर की तरफ लगेगा। तो हम किसी एक धनायन को भी यहाँ कंसिडर कर ले रहे हैं ताकि स्पेस बना रहे। इस धनायन पर जो बल लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। कौन सा बल है, और ये है चुंबकीय बल। तो ये धनायन ऊपर की तरफ चलने लगेगा। ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉन को अगर देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर बल किधर को लगेगा, जब ये चालक इस तरफ चलेगा तो धारा इसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। चुंबकीय क्षेत्र इसी दिशा में है, धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। तो फाइनली होगा ये कि जो इस चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन थे वो नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे और धनायन ऊपर की तरफ जाने लगेंगे। और कुछ इस जब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे और धनायन ऊपर की तरफ जाने लगेंगे तो इस चालक में ऊपर वाला जो सिरा होगा यहाँ धनायन जा करके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन आकर के इकट्ठा हो जाएंगे। और हम ये देख रहे हैं कि जो चालक छड़ है, इस चालक छड़ का ऊपरी सिरा ये धनावेशित हो जाएगा और निचले जो सिरा है वो ऋणावेशित हो जाएगा। इसका नतीजा ये होगा कि यहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा। ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन गई है, एक नीचे की लेयर बन गई है, नेगेटिव चार्ज की लेयर है नीचे। तो जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इस चालक छड़ में, हमें पता है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर डायरेक्टेड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें एक वैद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ उत्पन्न हो जाएगा, या अब जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इस धनावेश पर नीचे की तरफ बल लगाएगा, ऐसे Fe, और इलेक्ट्रॉन को वो ऊपर की तरफ खींचेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो Fe लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। और ये याद रखना, जो कहानी हुई है, जब चार्ज एक्यूमुलेट हो गए वहां तब उत्पन्न हुआ है वैद्युत क्षेत्र। तो जो वहां जा चुके हैं ऊपर धनावेश वो तो वहीं शिफ्ट हो जाएंगे, वो वहीं रह जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन नीचे जा चुके हैं वो नीचे ही रह जाएंगे। बाकी जो बचे हुए धनायन और इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर बल Fe और Fm दोनों लगेंगे, और ये तब तक लगेंगे जब तक कि ये दोनों संतुलित ना हो जाएं। और उस स्थिति में जाकर के किसी इलेक्ट्रॉन पर परिणामी बल 0 हो जाएगा, ऐसे ही किसी धनायन पर भी परिणामी बल 0 हो जाएगा। और अब इनका एक्यूमुलेशन, जो पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ जा रहे थे और नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ जा रहे थे, वो होना रुक जाएंगे। तो फाइनल कंडीशन ये बनेगी कि अब यहाँ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है, जो इसका चालक छड़ का ऊपरी सिरा है इस पर धनावेश ऊपर आ चुका है और नीचे वाली छड़ पर ऋणावेश आ चुका है। यहाँ से हमें ये बात पता चल रही है कि इस चालक छड़ के दोनों सिरों पर विभव अलग अलग हो चुके हैं। यहाँ धनावेश इकट्ठा हुआ है तो यहाँ का विभव ज़्यादा हो चुका है और यहाँ का विभव कम हो चुका है। अब हम देखते हैं, किसी एक आवेश को देख लेते हैं। सपोज करिए इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल की हम बात करें, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल F बराबर कितना होता है, EV × D, और साइन 90
और साइन 90 का मान हो जाएगा 1, और ये बल किधर को लग रहा है, FM ऊपर की तरफ। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बोल दी। उसी इलेक्ट्रॉन पर जो वैद्युत बल लगेगा, अच्छा इलेक्ट्रॉन पर बल नीचे की तरफ लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा, Fe बराबर E इंटू ई। और हमने कहा कि ये संतुलित हो जाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जाने थे वो नीचे जा चुके हैं, और जो धनायन ऊपर की तरफ जाने थे वो जा चुके हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि अब जो धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो संतुलन की अवस्था में हैं, और संतुलन की अवस्था में क्या होता है, दोनों बल बराबर हो जाएंगे। तो संतुलन की अवस्था में Fe किसके बराबर होगा, Fm के, और Fe बराबर Fm के जब होगा तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू EVB। E से ये E कैंसिल हो जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू आ जाएगा B इंटू V। हमें एक रिलेशन पता है वैद्युत क्षेत्र और विद्युत विभवांतर में। विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू होता था डेल्टा V अपॉन L। तो यहाँ से हम विभवांतर की बात करें तो डेल्टा V बराबर E इंटू L आएगा। सॉरी, E इज इक्वल टू यहाँ रखते हैं हम, तो हो जाएगा डेल्टा V अपॉन L इज इक्वल टू B इंटू V, और डेल्टा V बराबर ये हो जाएगा BV इंटू L, और यही क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है। इसी विभवांतर को हम बोलते हैं गतिक विद्युत वाहक बल। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको डेरिवेशन समझ आ गया होगा। इस पर हम एक दो उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार से विद्युत वाहक बल कहीं उत्पन्न होता है। अच्छा, जब कहीं विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा किसी चालक छड़ के सिरों पर, तो हम इसको एक बैटरी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। कैसे? इसको हम मानेंगे कहीं कि इस वाले सिरे का विभवांतर ज़्यादा हुआ, इस वाले का कम हुआ, तो हम कहीं अगर चालक छड़ हमें दिया रहेगा और वो गतिमान होगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लाइक दिस, तो हम इसको एक बैटरी की तरह ट्रीट करेंगे। कैसे? इस वाले का पोटेंशियल ऊपर हाई है, नीचे वाले का पोटेंशियल लो है। ऐसे इसका सपोज करिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो वी ए ज़्यादा होगा वी बी से। और जो ये हमने यहाँ डेल्टा वी निकाला है, ये किसके बराबर होगा, वी ए माइनस वी बी, और ये बराबर होगा बी वी इंटू